प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण वैदिक विज्ञान के विषय पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अभी तक 5 सूक्ष्म भूतों की चर्चा होती है, अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, क्या ये यही पंचभूत हैं या फिर ये कुछ और ही हैं। अभी तक आप सभी ने यही सुना होगा कि जो 5 सूक्ष्म भूत होते हैं उन्हीं से पूरा ब्रह्मांड बना है। हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेक ग्रंथों में लिखा है और जनश्रुति में भी ऐसा प्रचलित है कि 5 महाभूतों से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। वे 5 महाभूत हैं अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यही 5 भूत हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एक अधूरा सच है। हमारे ऋषि महर्षि वास्तव में कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन उसे समझा ही नहीं गया। वर्तमान समय में आप ऋषियों के किसी भी ग्रंथ को उठा लें, उनमें आप यही पाएंगे कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, अंतरिक्ष, इन 5 महाभूतों से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। एक तो ये सत्य है कि इन्हीं 5 स्थूल भूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, लेकिन अगर वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे तो हमारे महान ऋषि महर्षि लोग कहना कुछ और ही चाह रहे थे। ये तो सत्य है कि अंतरिक्ष, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, इनसे ही हमारा शरीर, ये वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, पृथ्वी, सूर्य आदि बने हुए हैं। वास्तव में जब आप वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे, महाभारत के विज्ञान पक्ष को देखेंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि ये जो अंतरिक्ष की बात ऋषियों ने की है, वास्तव में ये इस खालीपन की अंतरिक्ष की बात नहीं की है। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो वायु बहता है, वास्तव में वो वायु तत्व तो नहीं है। इसी प्रकार जो अग्नि हमें जलती हुई दिखती है, वास्तव में ये वो अग्नि नहीं है जिसके बारे में ऋषि महर्षि कहना चाह रहे हैं। इसी प्रकार इस धरती पर जितने भी समुद्र हैं, महासागर हैं, उनको देखकर जो लोग कह देते हैं कि ये आपह तत्व है, यही जल है, वास्तव में ऋषि महर्षि इसके बारे में भी कहना कुछ और चाह रहे थे। ये आपह तत्व नहीं है। ठीक ऐसे ही ये शरीर, वृक्ष, पेड़ पौधे, पृथ्वी, ये सब देखकर हम कह देते हैं कि ये पृथ्वी तत्व है। वास्तव में ये पृथ्वी तत्व का एक स्थूल बड़ा भाग है। पृथ्वी तत्व कुछ और ही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये अंतरिक्ष, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आपह तत्व और पृथ्वी तत्व, ये वास्तव में होते क्या हैं, ऋषि महर्षि इनके बारे में क्या कहते थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में इस संसार के द्वारा ऐसी अनेक भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज वास्तव में न्यूटन ने ही की थी। परमाणु की खोज, एटम की खोज डाल्टन ने की थी। उनकी डाल्टन की एटॉमिक थियरी इस संसार में वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रचलित है। वैसे तो ये सत्य है कि न्यूटन एक महान वैज्ञानिक था। वास्तव में उसने ऐसी खोज की है गुरुत्वाकर्षण की। इसी प्रकार जॉन डाल्टन ने भी एटॉमिक थियरी को दिया है। वे भी एक महान वैज्ञानिक थे, जिसके बाद नील्स बोर, रदरफोर्ड आदि वैज्ञानिकों ने पार्टिकल फिजिक्स को आगे बढ़ाया। ये तो सत्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खोज जो आज हुई है डाल्टन की, चाहे एटॉमिक थियरी हो या फिर ग्रेविटेशन हो, ये तो आधुनिक शिक्षा के लिए, पाश्चात्य विज्ञान के लिए खोज है। लेकिन सनातन धर्म को देखें, अपने महान ऋषियों महर्षियों को देखें, तो ये खोज अरबों सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और ऋषियों के सभी ग्रंथ हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया जैसी यूनिवर्सिटीज़ मानती हैं कि ग्रेविटेशन की खोज न्यूटन ने तो की थी, लेकिन उससे पहले ही भारतीय ऋषियों ने कर दी थी। लेकिन मेरे लिए कोई आधुनिक वैज्ञानिक या फिर पाश्चात्य शिक्षा प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में ही परमाणु के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो दूर दूर के लोकांतरों के ग्रह तारों को आपस में बांधे हुए है। उसी ग्रेविटी की वजह से वे एक दूसरे से बने हुए हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटन पार्टिकल की कल्पना की। ये पार्टिकल ही ग्रेविटी का मुख्य वजह है। यही पार्टिकल जब पृथ्वी से और दूसरे ग्रहों से उत्सर्जित होता है, तो इसी की वजह से ग्रेविटी एक फोर्स बन पाती है। तो ग्रेविटी का, ग्रेविटेशन फोर्स का मुख्य कारण हुआ ग्रेविटान। वास्तव में जिन वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है, उनके सामर्थ्य की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि ये जो ग्रेविटान, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटॉन, न्यूट्रिनो, बोसान आदि ये सब पार्टिकल होते हैं, ये वैदिक मंत्रों के यानी वाइब्रेशन के या कहें कि स्ट्रिंग के विशेष संयोग से बनते हैं।
अभी वर्तमान समय में ये कोई नहीं जानता कि ये ग्रेविटॉन जो पार्टिकल है ये कितने वैदिक मंत्रों से, किन वाइब्रेशन से बनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये सभी पार्टिकल सूक्ष्म स्ट्रिंग से बने हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी भी इतना ही कहकर रुक जाती है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि वैदिक विज्ञान, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब पार्टिकल के अंदर कौन कौन से स्ट्रिंग होते हैं, कितने स्ट्रिंग होते हैं, वे इस सृष्टि में कैसे कार्य करते हैं, फिर ये स्ट्रिंग किससे बने होते हैं, और वो पदार्थ जिससे स्ट्रिंग बने हैं वो किससे बना होता है, ब्रह्मांड की वास्तविक प्रारंभिक अवस्था क्या थी। इन सब पदार्थों की, सिद्धांतों की वैदिक विज्ञान विस्तृत और पूरी तरह व्याख्या करता है। मैं केवल इतना ही नहीं कहता कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने या फिर महर्षि कणाद ने की, बल्कि ये भी कह रहा हूँ कि ग्रेविटी के बारे में आगे जो ग्रेविटॉन पार्टिकल होता है जिस पर वैज्ञानिक अभी संदेह कर रहे हैं, उस ग्रेविटॉन पार्टिकल की तत्वतः व्याख्या करता है वैदिक विज्ञान। ये ग्रेविटॉन पार्टिकल भी सूक्ष्म प्राण और छंदों के विशेष संयोग से बने होते हैं। वैदिक विज्ञान तो यहाँ तक व्याख्या करता है कि किस मंत्र के कितने बार वाइब्रेशन से, 1000 बार या फिर 100 बार वाइब्रेशन से ग्रेविटॉन पार्टिकल की उत्पत्ति होती है, या फिर किस मंत्र के कितने बार वाइब्रेशन से इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल्स बनते हैं। तो न्यूटन और जॉन डाल्टन ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, निश्चित रूप से सामर्थ्यशाली वैज्ञानिक थे, प्रतिभा संपन्न थे। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों महर्षियों के विज्ञान की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर आधुनिक विज्ञान जाकर समाप्त हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटॉन, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल्स को हम आँखों के द्वारा ही देख सकते हैं। भले ही किसी सूक्ष्मदर्शी को लगा के देखें, लेकिन देख आँखों के द्वारा ही सकते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप केवल हमारी आँखों के आवर्धन क्षमता को बढ़ा देता है, बस। आज भी वर्तमान समय में बड़े बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कह रहे हैं कि अब हम इन पार्टिकल्स के आगे कोई भी पदार्थों को खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि हम किसी भी पदार्थ को इन पार्टिकल्स के द्वारा ही खोजते हैं, लेकिन इन पार्टिकल्स को ही आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, तो इससे आगे अब खोज कैसे की जाए। इसीलिए वर्तमान समय में वैज्ञानिकता का अभाव होता जा रहा है और आने वाली पीढ़ियां वैज्ञानिक न बनकर इंजीनियर, डॉक्टर या फिर उद्योगपति इन सब विषयों पर ध्यान दे रही हैं, जो कि विनाश का सबसे बड़ा कारण है। इन भावी पीढ़ियों के लिए फिजिक्स में रुचिकर कुछ रहा ही नहीं। ये तो था सिद्धांतों की चर्चा, लेकिन आज का विषय है कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अंतरिक्ष ये पदार्थ क्या होते हैं। ऋषि महर्षि किन पदार्थों को अंतरिक्ष कहते थे, किन पदार्थों को वायु तत्व कहते थे, किन पदार्थों को अग्नि तत्व कहते थे, किन पदार्थों को आपः तत्व और पृथ्वी तत्व कहते थे। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है पृथ्वी तत्व। आप आसपास की चीज़ों को, हमारे शरीर को, इस पृथ्वी को पृथ्वी तत्व कहते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी तत्व का एक सूक्ष्म यूनिट होता है जिसके विशेष संघनन से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, हमारा शरीर बनता है। उसे अपने महान ऋषियों ने परमाणु कहा है। उन समस्त परमाणुओं के विशेष संघनन से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। ये पृथ्वी एटम यानी परमाणुओं के संघनन से बनी हुई है। तो अगर आप ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे, हमारे ऋषि महर्षि परमाणु को यानी एटम को पृथ्वी तत्व कहते थे। इसी प्रकार दूसरा है आपः यानी जल तत्व। आप इस संसार में समुद्र को, महासागरों को देखकर कहते हैं कि ये जल है, यही आपः तत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे महान ऋषि महर्षि अणु को, जो परमाणु से भी सूक्ष्म होता है, उस अणु और आयन को आपः तत्व, जल तत्व कहते थे। परमाणु से भी सूक्ष्म अणु और आयन से ही समुद्र, महासागर इन सब की उत्पत्ति हुई है। वास्तव में ये जो समुद्र, महासागर, जल ये सब आपको जो दिखाई देता है, जिसे आप पीते हैं, ये पानी भी सूक्ष्म अणु और आयनों से मिलकर बना हुआ है। तो ऋषि महर्षि इन अणु और आयन को ही जल तत्व कहते थे, आपः तत्व कहते थे। अगला है अग्नि तत्व। अभी तक यज्ञ की अग्नि को या फिर जलते हुए अग्नि को, सूर्य को, इन सब को आप समझते होंगे कि यही अग्नि है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋषि महर्षि सूक्ष्म कणों को अग्नि कहते थे। अग्नि, ये अग्नि सूक्ष्म फोटॉन पार्टिकल के विशेष संयोग से बनी है। तो अग्नि का एक सूक्ष्म भाग फोटॉन पार्टिकल्स हो गया। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, ये सभी जितने भी सूक्ष्म पार्टिकल हैं, जितने भी फोटॉन, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटॉन, हिग्स बोसान, ये सभी जितने भी कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये अग्नि के सूक्ष्म भाग हैं। इन्हीं के विशेष संयोग से यज्ञ की जो अग्नि आपको दिखाई देती है उसका जन्म होता है, या फिर सूर्य, फोटॉन आदि पार्टिकल के विशेष संयोग से ही बना हुआ है। हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है उसमें जो अग्नि काम करती है, या फिर सूर्य की किरणें,
ये सब इन्हीं सूक्ष्म कणों के विशेष संयोग से बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें भी अग्नि कह दिया जाता है। लेकिन अगर ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे तो ऋषियों की सोच बहुत विस्तृत है। वास्तव में जो अग्नि होता है वो इन सभी पार्टिकल से भी सूक्ष्म होता है। उसी अग्नि के विशेष संयोग से ये सभी पार्टिकल्स की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म पार्टिकल को वर्तमान साइंस अभी तक पूरी तरह व्याख्या नहीं कर पाता। वास्तव में ये पार्टिकल यानी कण के स्तर के सूक्ष्म अग्नि कई प्रकार की होती हैं, जिसे इंद्र तत्व कहते हैं, सोम तत्व कहते हैं, वरुण कहते हैं आदि बहुत से कण हैं जो कि अग्नि के ही सूक्ष्म भाग हैं। तो ये जो जलती हुई अग्नि आप देखते हैं ये सब स्थूल पदार्थ है। वास्तव में अग्नि तत्व सूक्ष्म कणों को कहते हैं। अगला है वायु तत्व। अभी तक वायु तत्व के बारे में यही जानते होंगे कि आपकी ये जो एयर है, ये जो हवा बहती है, यही वायु है। लेकिन आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे कि ये अग्नि तत्व वास्तव में जो वैक्यूम एनर्जी होती है, जो वायु ऊर्जा होती है, असुर पदार्थ असुर ऊर्जा होती है, जिसे डार्क मैटर डार्क एनर्जी कहते हैं, ये वायु तत्व है। तो जो अग्नि तत्व था, इंद्र वरुण सोम आदि कण, इनसे भी सूक्ष्म होता है वायु तत्व। वास्तव में आज संसार में जिसे डार्क मैटर डार्क एनर्जी वैक्यूम एनर्जी कहा जाता है, और इसके बारे में आधुनिक विज्ञान अभी कुछ भी नहीं जानता। वास्तव में ये वायु तत्व असुर पदार्थ और असुर ऊर्जा जो कि वायु तत्व के ही भाग होते हैं, ये वेदों ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से दिए गए हैं। आधुनिक साइंस कहता है कि वैक्यूम एनर्जी और डार्क मैटर डार्क एनर्जी के बारे में हम 10,000 सालों में भी नहीं जान सकते। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वैदिक साइंस यानी हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि न केवल इन पदार्थों की सत्ता को स्वीकारते थे, बल्कि इन पदार्थों की वैक्यूम एनर्जी यानी वायु तत्व और असुर पदार्थ असुर ऊर्जा के अनेक कैटेगरीज में इनका विभाग किया है। आप लोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में यानी असुर पदार्थ और असुर ऊर्जा के बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों से कितना भी पूछें, वे इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं कुछ असुर पदार्थ असुर ऊर्जा का नाम बता देता हूँ। वृत्र पहला असुर पदार्थ है वृत्र, जो कि आप सुनते होंगे कि इंद्र के साथ युद्ध करता रहता है। वो वृत्र एक डार्क मैटर है, असुर पदार्थ है। इसी प्रकार भ्रातृव्य पापमा, ऐसे 25 से 26 असुर पदार्थों के नाम ऋषियों ने गिनाए हैं। तो आधुनिक साइंस ने अभी ये कल्पना भी नहीं किया होगा कि ये असुर पदार्थ, ये डार्क मैटर डार्क एनर्जी, वास्तव में ऋषियों ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसी प्रकार वायु तत्व के अंदर आने वाली ही वायु ऊर्जा है, जिसे वैक्यूम एनर्जी कहते हैं। उसके भी कई प्रकार होते हैं, जिसकी विस्तृत व्याख्या ऋषियों ने की है। आगे की वीडियोस में उन सब की चर्चा एक एक करके की जाएगी। तो ये जो वायु तत्व है ये कोई एयर नहीं है, ये जो हवा बहती है ये एयर है, ये वायु तत्व नहीं है। वायु तत्व कहते हैं वायु ऊर्जा और असुर पदार्थ असुर ऊर्जा को, जिसे आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक वैक्यूम एनर्जी डार्क मैटर डार्क एनर्जी कहते हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे कि वैज्ञानिक अभी तक केवल अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इस ब्रह्मांड में हो सकता है, इसका कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं है। लेकिन वैदिक विज्ञान इन सब पदार्थों की पूरी तरह तत्वतः विस्तार से व्याख्या करता है। अगला है अंतरिक्ष यानी स्पेस। आप में से अधिकतर लोगों की ये मान्यता रही है कि ये जो खालीपन है हमारे सामने, यही अंतरिक्ष है, स्पेस है। और जब हम किसी के बॉडी को, किसी के शरीर को जलाते हैं तो इसी अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाता है, और ये अंतरिक्ष खालीपन है। खालीपन का नाम ही अंतरिक्ष है। हमारे सामने ये सब जो स्पेस दिख रहा है खालीपन है, यही अंतरिक्ष है। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, ये सब आपका सबसे बड़ा भ्रम है। दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान भी स्पेस और टाइम को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। आधुनिक साइंस स्पेस के बारे में अभी कुछ नहीं जानता कि ये कौन सा पदार्थ है, किससे मिलकर बना है, क्योंकि ये जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, ये पार्टिकल से भी बहुत सूक्ष्म होता है, वायु तत्व से भी बहुत सूक्ष्म होता है, जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर डार्क एनर्जी कहते हैं, वैक्यूम एनर्जी कहते हैं। इनके बाद की बात है अंतरिक्ष। तो सोचो, जब इन पदार्थों के बारे में ठीक ठीक कोई नहीं जानता, तो भला कोई अंतरिक्ष की यानी स्पेस की व्याख्या ठीक ठीक कैसे कर पाएगा। व्याख्या करने की बात तो दूर है, इन पदार्थों के बारे में विज्ञान 0% भी नहीं जानता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो अंतरिक्ष होता है, ये जो स्पेस है, वास्तव में इसकी भी एक स्ट्रक्चर होती है। ये केवल जाल के समान ही नहीं होता, इसकी एक इंटरनल आंतरिक संरचना होती है। इस सृष्टि में जब सूक्ष्म 11 प्राणों में से जो प्राण और अपान होता है, जब उसकी आवृत्ति वाइब्रेशन 1000 बार हो जाता है, तो अंतरिक्ष के यानी स्पेस के बनने की संरचना शुरू होती है। ये अंतरिक्ष किन प्राणों और छंदों के विशेष संयोग से बना हुआ है, इसकी विस्तार से व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में दी गई है।
प्राण, अपान, दैवी, याजुसी या फिर बृहति आदि कौन कौन से छंद कितनी मात्रा में वाइब्रेट करते हैं तो अंतरिक्ष की उत्पत्ति होती है। ये सब 1 अरब 96 करोड़ साल पहले के ही ऋषियों को सब पता था और वहीं से उन्होंने ये सब बता दिया था, जो आज तक लेकर हमारे महान ऋषि महर्षि उस ऋषि परंपरा को लेकर चले आ रहे थे। लेकिन आज से 5000 साल पहले के महाभारत के उस विशाल युद्ध ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर भी ऋषियों के ग्रंथ अभी बचे हुए हैं जिस पर अनुसंधान जारी है और आगे के वीडियोज़ में इन सब पर विस्तार से चर्चा की जाएगी कि जो अंतरिक्ष होता है वो किन किन सूक्ष्म प्राण और छंदों से, यानी किस स्ट्रिंग से, किन वाइब्रेशन से बनता है, और ये जो पार्टिकल होते हैं, वायु तत्व होता है, ये सब कैसे बनते हैं। इन सब की विस्तार से चर्चा आगे की वीडियोज़ में की जाएगी। तो जो अंतरिक्ष होता है वास्तव में ये एयर या हवा नहीं है। अंतरिक्ष, स्पेस, उसकी एक सूक्ष्म संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है जिसे किसी भी टेक्नोलॉजी से कभी नहीं देखा जा सकता। केवल जीवात्मा अपने में स्थित होकर, समाधिस्थ होकर ही उसे जान सकता है। उसी स्पेस के एक एक स्ट्रक्चर को जानकर हमारे महान ऋषि महर्षि अदृश्य हो जाया करते थे, गायब हो जाया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाया करते थे। इसी प्रकार जो अंतरिक्ष के बाद आता है वायु तत्व, जिसे हमने अभी वायु ऊर्जा, असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा कहा। इन सब पदार्थों का उपयोग करके ऋषि महर्षि अंतरिक्ष में अनेक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों का निर्माण करते थे। इन पदार्थों को डिटेक्ट करने की कल्पना भी आधुनिक वैज्ञानिकों ने नहीं की होगी और मुझे लगता है कि हजारों सालों तक सोच भी नहीं सकते। वे जो असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा होती हैं, वायु तत्व होती है, यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी होती है, वैक्यूम एनर्जी होती है, ये ऐसे सूक्ष्म पदार्थ होते हैं अगर इन्हें कोई ऋषि महर्षि डिटेक्ट कर लेता था तो ये करोड़ों साल तक वैसे पड़े रहते थे। लेकिन आज वर्तमान में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है, ऐसा कोई भी विमान या स्पेस स्टेशन नहीं है जो करोड़ों साल तक रह सकता है। कभी न कभी वो हजारों सालों में ही क्षीण हो सकता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष के बाद वायु तत्व हुआ, वायु तत्व के बाद अग्नि तत्व है जिसे सूक्ष्म कण कह सकते हैं आप। वास्तव में अग्नि इन सूक्ष्म कणों का ही स्थूल रूप है जिसे आप देखते हैं। इन सब पदार्थों का भी ऋषि महर्षि उपयोग कर लेते थे। इन पदार्थों के बारे में भी अभी आधुनिक विज्ञान ठीक से नहीं समझ पाया है। उसके बाद आता है आपः तत्व जिसे आप जल कह देते हैं। वास्तव में सूक्ष्म अणु और आयनों को ही आपः तत्व कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी तत्व जो परमाणु होता है, वैशेषिक दर्शन में इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। तो यह 5 सूक्ष्म महाभूत जिन्हें हमारे महान ऋषि महर्षि इन्हें ही महाभूत कहते हैं, सूक्ष्म भूत कहते हैं। लेकिन इन्हें ही अंग्रेजी में ट्रांसफ़र कर देने से ये सब भ्रांतियाँ फैल गई। जैसे अंतरिक्ष को स्पेस कह दिया गया, वायु तत्व को एयर यानी हवा कह दिया गया। इसी प्रकार अग्नि को स्थूल जो दिखने वाली अग्नि है वो बता दिया गया और आपः तत्व को समुद्र बता दिया गया, महासागर दिखा दिया गया। और इसी प्रकार पृथ्वी तत्व परमाणु न कहकर वर्तमान समय में जब इसे अर्थ कह दिया गया तो लोगों ने सोचा कि ये जो दिखने वाली पृथ्वी है, अर्थ है, यही पृथ्वी तत्व है। लेकिन वास्तव में परमाणु को पृथ्वी तत्व कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऋषि महर्षि इन्हीं 5 सूक्ष्म भूतों को जानते थे, लेकिन उसके आगे का क्या। देखिए, ऋषि महर्षि जो प्राचीन ऋषि महर्षि थे वे पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। वे परमाणु से लेकर फिर अणु और आयन, उससे फिर कण जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, उससे फिर वायु तत्व, असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा जिसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहते हैं आप, उससे भी सूक्ष्म स्पेस की स्ट्रक्चर और उससे भी सूक्ष्म प्राण और छंद, फिर जाके मनस तत्व, अहंकार, महत तत्व। उसके बाद वे ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति तक जाते थे। फिर जाके जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था है, इटर्नल प्रकृति पदार्थ है, उससे भी सोच में हमारी आत्मा, जीवात्मा जो कि तत्वतः एक चेतन पदार्थ है, अनादि है, शाश्वत है, उसे भी किसी ने नहीं बनाया। और तब जाके सबसे सूक्ष्मता में है चेतन पदार्थ ईश्वर, जो कि सबसे सूक्ष्म है और सबसे व्यापक है। वो भी तत्वतः एक चेतन पदार्थ है। उसके पास सृष्टि बनाने का ज्ञान है, उसकी एक वैज्ञानिक संरचना है। तो यही है ऋषियों का महान विज्ञान, जिसकी चर्चा एक वीडियो में नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि आज ये संसार जिसे स्थूल 5 भूत कहता है, आज से आप सभी समझ गए होंगे कि ऋषि महर्षि किसे 5 सूक्ष्म महाभूत कहते थे और किसे 5 स्थूल भूत। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।